स्टेरॉइड दवाई अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण है और लंबे समय तक यदि स्टेरॉइड की दवाइयाँ यूज हो रही हैं तो वो सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक है। दूसरा, ड्रग्स या अल्कोहल। अल्कोहल अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि एवीएन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 18-20 साल 25 साल के पेशेंट हमारे पास बहुत कॉमन हैं और कई बार ये ग्रेड 3 और ग्रेड 4 स्टेज में आते हैं, जिनमें की सही में दवाइयाँ काम नहीं करनी पड़ती और हमको इस स्टेज में, इस उम्र में भी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ही करनी पड़ती है। रही बात एज की, एवीएन का जो कारण है, एवीएन का कारण आजकल कई जैसे बच्चे जिम में जाते हैं, किसी भी वजह से वो स्टेरॉइड की दवाइयों का सेवन करते हैं। कई बार पेशेंट्स को अस्थमा की वजह से स्टेरॉइड का सेवन करना पड़ता है। यदि इनको की स्किन डिसीज है तो स्टेरॉइड का सेवन करना पड़ता है। तो स्टेरॉइड दवाई अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण है। अभी हमने कोरोना जैसी महामारी को पार किया, कई लोगों को स्टेरॉइड की दवाइयों से बचाया और लंबे समय तक यदि स्टेरॉइड की दवाइयां यूज हो रही हैं तो वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, ड्रग्स या अल्कोहल। अल्कोहल अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि एवीएन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से एवीएन समय से पहले देखने को मिल रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 18-20 साल 25 साल के पेशेंट हमारे पास बहुत कॉमन है और कई बार ये ग्रेड 3 और ग्रेड 4 स्टेज में आते हैं, जिनमें की सही में दवाइयाँ काम नहीं करनी पड़ती और हमको इस स्टेज में, इस उम्र में भी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ही करनी पड़ती है। ओके सर, स्मोकिंग भी क्या इसमें इन्वॉल्व रहती है? क्या स्मोकिंग, अल्कोहल ये स्मोकिंग डेफिनेटली, स्मोकिंग भी रोल करता है। स्मोकिंग का भी डेफिनेटली रीजंस है। तो मिला के देखा जाए तो ये जितनी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वो अपने आप में उसका भी रोल है कि हिप जॉइंट में एवीएन समय से पहले हो रहा है, हिप जॉइंट के में समय से पहले प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ओके सर, लेकिन एक इम्प्लांट अगर हमने लगाया तो कहा जाता है कि यार 5 साल बाद दोबारा दूसरा इम्प्लांट लगाना पड़ेगा। अब कई सारे लोग तो, मतलब मैं बताऊं इंडियन मेंटालिटी कि अगर हम एक बार करवा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम 5-10 साल तो चले। इसकी लाइफ क्या होती है? क्योंकि सभी को ये मिथ है कि एक बार हमने इम्प्लांट लगाया, 2 साल 3 साल बाद आपको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसकी एक्चुअल लाइफ कितनी होती है? एक देखो अंकित, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली लाइफ कितनी है। कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप इम्प्लांट किस तरीके का लगा रहे हैं, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, सर्जन के एक्सपीरियंस और उसके एक्सपर्टाइज पर डिपेंड करता है कि सर्जरी किस प्रकार से हुई है। यदि वो प्रॉपर अलाइनमेंट में बैठा है, अच्छा प्रेस फिट स्टेप गया और अच्छी क्वालिटी का है, तो मेरे खुद के 15 साल तक के पेशेंट मेरे पास हैं। 15 साल? यस। आजकल सिरामिक इम्प्लांट आ गया है, सिरामिक हिप बॉल आती है, उसकी सर्वाइवलशिप और अच्छी है। मतलब बेसिकली कोई भी चीज घिसे तो जल्दी खराब हो जाती है, या आपकी हड्डियां यदि कमजोर हो तो जल्दी खराब हो जाता है। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर पा रहे हैं, आप अपना वजन कम कर रहे हैं, आप अपनी हड्डियों की मजबूती का ध्यान रख रहे हैं और कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं, जैसे कि हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज को अवॉइड करना या कम करना, और सर्जरी आपकी अच्छी हुई है, अच्छा इम्प्लांट लगाए, तो मेरे हिसाब से 25-30 साल कहीं नहीं गए। 25-30 साल? यस। अच्छे किए हुए हिप इवन इतने चल सकते हैं और इससे भी ज्यादा चल सकते हैं। डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर, कितना प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात, डरना इस बात से है ही नहीं। आजकल का लाइफस्टाइल इस प्रकार से है कि हम लोग पेन में नहीं रह सकते, हम लोग दवाइयों से नहीं रह सकते। दवाइयों खाने से भी तो हमको, पेन किलर से भी तो किडनी खराब या लीवर खराब होने हैं। तो बात यह है कि यदि आप 20-25 साल बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, यदि उसके बाद भी कोई तकलीफ समझ में आती है, तो मैंने बताया कि रिवीजन इम्प्लांटेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। हम लोग रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट में भी, सेल्फी से में बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। तो मैं तो लोगों से यही बोलना चाहूंगा, उपचार चुनो या जिंदगी चुनो, डर नहीं। क्या बात है, उपचार चुनो और जिंदगी चुनो पर डर नहीं। अमेजिंग। सर, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा यार भैया आपको क्या पहले समझ में नहीं आ रहा था? तो बोले अंकित मुझे लगा नॉर्मल दर्द है तो मैं दवाइयाँ ले लेता था। अच्छा, जैसे आपने बताया, उन्होंने भी मुझसे यही बोला कि कोविड में मैंने स्टेरॉइड बहुत यूज किया, उसके कारण तो नहीं, स्मोकिंग करता था उसके कारण तो नहीं। तो ये सारी चीजें, रीजंस तो समझ में आ गए, बट पॉइंट ये होता है कि कब इंसान को समझना चाहिए कि अब उसे हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। क्या कुछ ऐसे साइंस हैं, अर्ली वार्निंग साइंस जिसे हम कहते हैं, जिससे पता चल सके कि भाई आपका हिप जो है वो रिप्लेसमेंट की जगह पे आ गया है? अंकित, यूजुअली रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह तो आपका एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और कंसल्टेंट ही देता है जब आप उनको दिखाते हो।
पर मैं पॉडकास्ट के माध्यम से आम पब्लिक को ही बताना चाहता हूँ कि कई बार कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि पेशेंट कई बार इसको कमर का दर्द समझ के न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास जाना शुरू करते हैं, और कई बार हम स्पाइन की एमआरआई करवा के हम ये मांग के चलते हैं कि आपकी भाई कमर की नस दब रही होगी, और कई महीनों तक उसका इलाज चलते रहता है। और हमारे पास कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जो कई महीनों तक कमर के दर्द का या साइटिका का इलाज लेते रहते हैं पर उनको आराम नहीं पड़ता। और जब हम उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, उनका हिप जॉइंट चेक करते हैं, तो हिप जॉइंट में की मूवमेंट्स पेनफुल होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, और जब हम उनको एमआरआई का सजेशन देते हैं तो एमआरआई में एवीएन पकड़ में आ जाता है। एमआरआई में ये पकड़ में आ जाता है कि आपका जो हिप एंड बॉल सॉकेट जो जॉइंट है वो अंदर से उसमें नैरो एरिया में बढ़ रहा है या वो घिस रहा है, तो उसको एवीएन डायग्नोसिस हो जाती है। और शुरुआत में तो क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ी सी लंगड़ाहट होती है, पैर फैलाने में तकलीफ होती है, इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, पालसी लगाने में दर्द होता है, मतलब हिप जॉइंट की जो मूवमेंट्स होती है ना वो धीमे धीमे कम रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो पर इसको जब हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं और प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद वो एमआरआई के बाद डायग्नोस करता है एवीएन है, तो इम्पोर्टेंट है कि एवीएन किस स्टेज में डायग्नोस हुआ है। अच्छा, यदि एवीएन हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में करते हैं, तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ दवाइयां हैं जो हेल्प करती हैं और इसको कुछ सालों तक टाल भी सकती है।